Hello students, welcome once again in social science class. So we are studying about the natural vegetation and wildlife of India. So this is geography. Chapter 8, and we are reading about natural vegetation and wildlife. India, climate, vegetation and wildlife. इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हमने स्टडी कर लिया था. वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, सो एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, टू ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. दिस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. ओके, इसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है. वी हैव रीड अबाउट दैट. ओके, एंड वी हैव सीन दैट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हाउ डेंस आर द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज. ट्रीज कितने पॉपुलेटेड होते हैं वहाँ पर in a tropical rainforest. You can see in your book, this is figure 8.1. This is a picture of tropical rainforest. You can see in your book, and you can also see in this in the upper portion of this tropical rainforest there is structure of different types of trees. किस किस हाइट के ट्री होते हैं, किस तरीके से वे पूरी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सरफेस होती है उसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं. इतने डेंस होते हैं कि इवन द सनलाइट कैन नॉट रीच ऑन द ग्राउंड. ओके, इतने ज़्यादा डेंस होते हैं. सो नाउ वील अंडरस्टैंड कि व्हाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट हैं. वी हैव डिस्कस्ड दैट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ट्रीज एंड प्लांट्स, they intake the carbon dioxide, and with the help of sunlight and water they transform these substances to the food. वे अपना फूड अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं. So plants are called autotrophs. Plants are called autotrophs. So autotrophs कौन होते हैं? Who prepare their own food. They don't depend on any other animal for their food. So these are autotrophs. And rest of the organism, rest of the जो भी organism हैं वो होते हैं heterotrophs. Heterotrophs. Okay. Organism who prepare their own food is called autotroph, and who are unable to prepare their own food are called heterotrophs. Okay, for example जैसे हम हैं, हमको अपना खाना we eat vegetables, और we can say कुछ लोग मीट भी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. सो ये जो खाना है, ये फूड है, ये हमें दूसरे से लेना पड़ रहा है. जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें दूसरी जगह से लानी पड़ रही हैं. ठीक है, हम उनको खाते हैं. सो वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड. ओके, वी ओनली कुक अवर फूड. जो हमारा फूड है हम उसको कुक करते हैं, बट वी कैन नॉट प्रिपेयर द वेजिटेबल्स. ओके, बट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of sunlight and water and carbon dioxide. They prepare their own food, and during the photosynthesis they exhale, they वे जो ऑक्सीजन है उसको निकालते हैं. एंड दिस ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स इज टेकन बाय डिफरेंट एनिमल्स. ओके, इस ये जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलती है, दिस इज टेकन बाय डिफरेंट एनिमल्स. हम लोग लाइक ह्यूमंस, दे टेक दिस ऑक्सीजन एंड डू द रेस्पिरेशन. If there is no oxygen, there will be no respiration, and all the animal and plants both will die, because जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेंगे, एंड when there is no carbon dioxide then there will be no plants. So प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, बट फॉर एनिमल्स
oxygen is necessary. So we see one of the most important functions of plants is that they release oxygen. ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. So we are studying the topic that why plants and trees are necessary for us. हमारे लिए plants और trees क्यों necessary हैं, इनकी यूजफुलनेस क्या है. So first is that we get oxygen. I'll write down here. We get oxygen. We means all the animals, सारे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो द नेसेसिटी ऑफ प्लांट्स, व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी. सो नेसेसरी यानी जो नीड है, फर्स्ट इज फॉर ऑक्सीजन. वी गेट ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स. प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम उसको इनटेक करते हैं, हम उसको लेते हैं. ओके. एंड सेकंड इज फॉरेस्ट से या ट्रीज से हमें क्या मिलता है. सेकंड वी गेट टिम्बर. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके. वी गेट टिम्बर फॉर डिफरेंट पर्पजेज के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए. ओके. यू हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड ऑफ टिम्बर. लकड़ी के बने होते हैं. फर्नीचर हुआ, कुछ पार्ट्स हो गए, इवन सम पार्ट्स ऑफ व्हीकल दे आर मेड ऑफ टिम्बर. ओके. एंड हियर वी कैन आल्सो मेंशन फायरवुड. अब हालांकि इसका यूज कम होता है फायरवुड का, बट पहले के समय में सारा का सारा खाना फायरवुड से ही ये तैयार किया जाता था. जो विलेज में जो लेडीज होती हैं, वे फायरवुड को इकट्ठा करती हैं, जो जलाने वाली लकड़ियां होती हैं उसको इकट्ठा करती हैं, एंड देन दे कुक देयर फूड, अपना फूड प्रिपेयर करती हैं. इस समय हालांकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स चल रहे हैं, लाइक जो गैस सिलेंडर होता है, एंड दीज आर इलेक्ट्रिकल हीटर्स, सोलर कुकर. बट इवन एट दिस टाइम इन विलेजेस अभी भी काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है, इट इज़ डिपेंडेड ऑन फायरवुड. ओके. दे प्रिपेयर देयर फूड with the help of firewood and they get these from forest. Forest से ये प्राप्त करते हैं. And we can also add in fodder. Fodder for animals. जितने भी animals हैं, they get their food and fodder like straw and anything they eat. So they get from the plants. ये सब प्लांट से ही प्राप्त होता है. ओके. एंड वी आल्सो गेट मेडिसिन्स. ओके. यू हैव हियर्ड अबाउट सम मेडिसिनल प्लांट. वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स. जो भी जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनसे बनती हैं. यू हैव हियर्ड अबाउट आयुर्वेदा. आयुर्वेदा में जितनी भी दवाई हैं, ऑल दीज जितनी भी जड़ी बूटी हैं, ये सभी प्लांट से प्राप्त होती हैं. एंड देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट डिजीजेस. जो अलग अलग डिजीज होती हैं, उनके लिए ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं. सो वी गेट मेडिसिन. ओके. एंड different types of herbs we can add here. Herbs we get, and then we can say lac. Okay. लाख जो होता है, we can write down here. रबर के ट्रीज होते हैं, जिनसे कि जो व्हीकल्स होते हैं, इनके टायर बनाए जाते हैं. एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर मेड ऑफ रबर.
जो कि रबर से बनी होती हैं। मैनी थिंग्स हैं, कई प्रकार की। ऑल दीज थिंग्स दीज आर मेड फ्रॉम द रबर। ओके, डिफरेंट टाइप्स के जो टायर्स होते हैं, हम जो व्हीकल चलाते हैं लाइक मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, इनके जो टायर्स हैं ऑल दीज आर मेड ऑफ रबर। एंड जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, इसमें ये जो रबर के ट्रीज होते हैं, दीज आर फाउंड इन अ प्रोमिनेंट अमाउंट। ओके, एंड वी गेट डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, लाइक वी कैन राइट डाउन हियर honey. Okay, honey, and we can say gum. So there are a lot of, the list is very very long. There are a lot of products that we get from forest. Okay, forest help in decreasing soil erosion. Soil erosion को ये decrease करते हैं. We can write down here, decrease soil erosion. Soil erosion क्या होता है? Soil erosion is the washout of the upper layer of soil by different factors. Like अगर तेज बारिश होती है तो जो वाटर होता है वो अपने साथ जो सॉइल की अपर लेयर होती है इसको बहा के ले जाता है। दिस इज कॉल्ड इरोजन। वाटर से भी हो सकता है, या फिर तेज विंड चल रही है उससे सॉइल की अपर लेयर वो उड़ी चली जाती है। दिस इज आल्सो अ फैक्टर फॉर इरोजन। ओके, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर सॉइल इरोजन, बट प्लांट्स एंड ट्रीज दे डिक्रीज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है ये लो हो जाती है। जहाँ से सॉइल इरोजन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। सो दे हेल्प इन डिक्रीजिंग सॉइल इरोजन। ओके, एंड हियर वी कैन आल्सो राइट डाउन दैट trees are the natural habitat of wild animals. Okay, we can say forest are natural habitats of wild animals. जो भी जंगली जानवर होते हैं, all they live in the forest. ये सभी फॉरेस्ट में रहते हैं। And when these forests are relentlessly cut down, जब इनको अंधाधुंध काटा जाता है, then the natural habitat of these wild animals ये destroy हो जाता है, and this is a factor for the reducing number of animals. Wild animals की number जो reduce हो रहे हैं, some species are distinct, कुछ species बिल्कुल समाप्त हो गई हैं. So this is the main reason for the decreasing number of wild animals. सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, बिकॉज देयर नंबर इज डिक्रीजिंग. सो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर डन फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. यू हैव हियर्ड अबाउट अ बर्ड डोडो. शायद आपने अगर इसका नाम सुना हो, डोडो. ये पहले हुआ करती थी, बट एट दिस टाइम दिस वर्ड इज एक्सटिंक्ट. अब ये वर्ड नहीं पाई जाती है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब ये कहीं नहीं मिलती है. द बर्ड इज डोडो. शायद आपने नाम सुना हो, डोडो. सो इट इज नाउ एक्सटिंक्ट. और इसी तरीके से ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है. देर आर मैनी बर्ड्स और वी कैन से मैनी एनिमल्स हु आर नाउ एक्सटिंक्ट, जो समाप्त हो चुके हैं, जिनको हमने देखा भी नहीं है. दे आर एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. जब उनका घर यानी उनका जो नेचुरल हैबिटेट है ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, देन देयर नंबर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. एंड इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट चला रही है. लाइक टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, देयर इज अ प्रोजेक्ट नेम्ड प्रोजेक्ट टाइगर. ओके, टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है. इसी तरीके से एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स दैट गवर्नमेंट यूजेस
to protect these animals, to protect their natural habitat. Different नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं in order to protect the animals and vegetation of this area. So and you can also you have also listened about वन महोत्सव. डिफरेंट टाइप्स के वन महोत्सव भी ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए. डिफरेंट वन महोत्सव, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड, दीज आर सेलिब्रेटेड. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाई फॉरेस्ट्स आर नेसेसरी फॉर मैनकाइंड और डिफरेंट एनिमल्स, or for the sustenance of life on earth. So we have completed this topic. On the next turn we will do the wildlife of India. India की जो wildlife है हम उसको study करेंगे. We have studied about the climate of India and natural vegetation of India. On the next turn we will study wildlife of India. So thank you.